Good morning, students. In previous lecture, we learnt about motion and its three types: one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional. And also, we learnt about motion in straight line and its types: uniform motion and non-uniform motion. Today, in this class, we learnt about some definitions of this chapter. First one is distance. As in previous class, we learnt what is the distance. Distance is the actual path traveled by body during its motion. Actual path means whenever it will move, whenever it will take a turn, then we will add these two quantities. This is the total distance between these points A, B and C. It means distance is the actual path. एक बॉडी अपने ओरिजिन से रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होके जितना ट्रैवल करती जाएगी, चाहे वो जितना आगे मूव करे, लेफ्ट ले राइट ले, हम टोटल पाथ उसका क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे. वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. And SI unit of displacement is meter and distance is also meter. Dimensions of both are same, but there is a big difference between these two terms. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. What are these scalar and vector quantities? Scalar and vector quantities are those which have only magnitude and no direction. Scalar quantities are those which have only magnitude and नो डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मास, स्पीड, डिस्टेंस, जिनके पास अपनी एक सिंगल टर्म है, मैग्नीट्यूड है उनका 5 किलोमीटर, हम ये ले लें कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, पर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई ना करें कि ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं. चाहे वो ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होके बी तक जाए और बी से रिटर्न कर जाए ए तक. ओ से लेके बी तक जितना डिस्टेंस हुआ, बी से लेके ए तक जितना डिस्टेंस हुआ, हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. डायरेक्शन के कारण इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उनकी क्वांटिटीज में भी डिफरेंस आएगा. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो इट मीन्स अगर मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया बी तक और फिर B से C तक स्टार्ट किया, तो A से B में 1 किलोमीटर लिया, B से C में 5 किलोमीटर लिया, तो मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर का. बट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे मूव नहीं करेगा. डिस्प्लेसमेंट में हम जो शॉर्टेस्ट पाथ को, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट, जो शॉर्ट रास्ता चुनता है अपने लिए. तो यहाँ पे शॉर्ट क्या आ जाएगा, A to C. तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. दिस इज द टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली कि 4 किलोमीटर की है. सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. और डिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कुछ भी मतलब नहीं है. जितना भी वो मूव करेगा वो उसमें क्वांटिटीज में ऐड होता जाएगा. सो डिस्टेंस को हमने बोला कि इट इज अ स्केलर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई, रेस्ट पोजीशन से वो ए पॉइंट तक गई और ए पॉइंट तक उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव किया. देन ए टू बी भी वहाँ उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव किया. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 10 किलोमीटर, क्योंकि अब तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. बट अगर अब ये बॉडी ओ से स्टार्ट होके इसने ए तक मूव किया, ओ से स्टार्ट हुई और ए तक गई. ओ से स्टार्ट होके ये ए तक गई, इसने डिस्टेंस लिया 5 किलोमीटर का, इसने ट्रेवल किया. देन ए से स्टार्ट होके ये कहाँ तक गई, बी तक गई. और ए से बी तक भी इसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर का. अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है, जितना उसने टोटल पाथ ट्रेवल किया दोनों का सम. तो डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का.
बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी अब, डिस्प्लेसमेंट इसको नहीं ले सकते, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट मीन्स जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ हम ड्रॉ कर लेंगे, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लेट इट बी 9 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से इक्वल हो सकती है या छोटी होगी, क्योंकि बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये डिफरेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का। सो डिस्प्लेसमेंट इज 9 किलोमीटर, लेट इट बी 9 किलोमीटर। सो जब उसने स्ट्रेट लाइन पाथ ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो डिस्टेंस देखो क्या है 10 किलोमीटर, और जब वो टर्न होके भी मूव किया तब भी डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर। द डिफरेंस इज इन द डिस्प्लेसमेंट, जब स्ट्रेट लाइन पाथ था तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी 10 किलोमीटर, जब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने से किस में डिफरेंस आया, डिस्प्लेसमेंट में। इट मीन्स डायरेक्शन के चेंज होने से किस चीज में चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आते। इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन चेंज भी कर दें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वेयर एज डायरेक्शन को चेंज करने में डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, जो भी टर्म्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखेंगे, जो भी फॉर्मूलाज, उनमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो नाउ वी विल डू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको प्रीवियस केसेस से इतना तो समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंसेस लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ of the path traveled by an object in given time interval। ये given time interval में एक ऑब्जेक्ट कितना टोटल लेंथ अपनी ट्रेवल कर लेगा, दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position of an object in given time interval। ऑब्जेक्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करते हैं, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करेगा, किसी डायरेक्शन में टर्न नहीं लेगा, मूव नहीं करेगा, और डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकेंड वन इज it is a scalar quantity, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity। Scalar quantity and vector quantity, scalar means no direction and vector means having magnitude as well as direction। Next one is the value of distance can, in distance it is always positive, distance is always positive, it cannot be negative or zero। हम कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लेते, डिस्टेंस जो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, -20 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी positive, negative। So distance is always positive and displacement can be positive, negative or zero because it is the distance between final and initial position। तो final और initial position में जीरो कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी O पोजीशन से गया B पोजीशन तक और वापस B से O पोजीशन तक आ गया, तो फाइनल भी उसका O पोजीशन है, इनिशियल भी उसका O पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव अगर बी पोजीशन जो है वो बड़ी हो जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन से, और इट कैन बी नेगेटिव अगर बी जो है वो स्मॉल हो जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन से। नेक्स्ट वन इज नंबर 4, द डिस्टेंस
of the object, distance can be never less than the value of displacement. It can be never less than the value of displacement, because it is always positive. It can be never less means it can be equal or greater than the value of displacement. But displacement is always less, or it can be less or greater than, it can be less or equal. It can be less or equal than the value of distance. Less or equal than the value of distance. So, we have learnt about distance, displacement and difference between distance and displacement. Now, our next definition is speed. Speed is the distance travelled by an object in given time. Distance travelled by an object in given time. As you all know, in previous classes we learnt about the formula of speed, which is distance upon time. Speed is distance upon time. So, speed is the distance travelled by object in given time. As speed, the formula of speed is distance upon time. So, distance is a scalar quantity. So, speed is also a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. It means it have no direction. It have no direction. And SI unit of speed is distance in meter and time in second. So, SI unit of speed is meter. SI unit of speed is meter upon second or meter per second. Next one is velocity. Formula of velocity and speed is same. Here we write speed is distance upon time, but in velocity we write total displacement upon time. So, velocity is the total displacement of object in given specified direction. Specified direction. It is a vector quantity. It is a vector quantity and dimension of velocity are meter per second, because the formula of velocity is also displacement upon time, and we can measure the displacement in length in meter and time in second. So, the dimensions of displacement, these are the units of velocity are meter per second, and dimensions of speed and velocity both are same, m0 l1 t minus 1. m0 l1 length meter, time in second, so t minus 1. Now, next we will do the definition of average speed. Yes students, in today's class we learnt about distance, displacement, scalar quantities and vector quantities. Now, and difference between distance and displacement and definition of speed and velocity. Now, in next class we will learn about average speed and average velocity. Thank you.